हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे रिसीव हो रही है। तो DFTM हो सकता है कि आपकी एनर्जी शिफ्टिंग में हुई हो, तो आज हो सकता है कि DF साइड पे आज वर्क हो सकता है। मतलब कि DM की DF साइड पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से चल रहे थे DM, और अब हो सकता है कि इमोशनल वे में आपके साथ कनेक्शन या कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। पर्जिंग वाला टाइम हो सकता है, क्योंकि DF जैसे अपने DM के जो भी उनसे चाहती है, जो भी डिज़ायर उनकी अपने DM के साथ है, तो आज हो सकता है कि DM अपने DF के साथ ऐसा रिएक्ट कर सकते हैं कि जैसे उनको ज़्यादा नीड है आपकी। ठीक है, वो लव एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, चेज़र भी बन सकते हैं। मतलब आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको लव एक्सप्रेस करें और आप भी उनको रिप्लाई करो। आप देखते हैं कि आप कितना लॉजिकल माइंड से चलती हैं। आप उनकी तरह रिजेक्ट करते हैं या रिप्लाई का नो, मतलब कोई जैसे होता है कि DM अपने ज़्यादातर नो कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, ज़्यादा DF को अपना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उन्हें ना खुल के एक्सप्रेस करना नहीं आता है। उन्हें लगता है कि एक ही वर्ड में सारा कंप्लीशन समझ आना चाहिए DF को, लेकिन DF क्या चाहती है, मुझे ढेरों सारे मैसेज करके रिप्लाई करे, मुझे नहीं समझ आता, मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाओ। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्रेस लव चाहिए, ये होता है। तो फ़िलहाल आपके पार्टनर जो है तो अपने हिसाब से देखना, तो वो भी लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, अपना अब अपने शिफ्टिंग के हिसाब से देखना। ठीक है, मैं जो से बोल रही हूँ उसका उल्टा समझ लेना। अगर आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, DF DM के लिए सोचेगी या DM DF के लिए सोचेगा, जो भी यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो अपनी क्वीन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत प्यार आ रहा है उनको, बात करनी है। बहुत टाइम से वो अपने आप को रोक के बैठे थे, नहीं समझ आ रहा था कैसे एक्सप्रेस करूँ, क्या बोलूँ क्या, उसके लिए वर्डिंग चाहिए ना, वो वर्ड ढूंढ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। कंप्लीशन करनी है, अंदर से कनेक्शन उनको पूरा फील होता है, ऊपर से एक्सप्रेस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार तो डिवाइन ही नहीं आपके पास आने देता, क्योंकि आपके भी अंदर अगर इनर वर्क की कमी है या आपने नहीं पूरा प्रॉपर वे से किया हुआ या अभी भी ब्लॉकेज है, तो एक तो वो कारण बन जाता है, दूसरा वो होते ही कम एक्सप्रेसिव है। बोलना चाहते हैं बहुत कुछ, अंदर इतना कुछ है, लेकिन खुद को दबा देना, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये तो अब DM है, जब शिफ्टिंग के बाद जब होता है तो फिर वो अपना एक्सप्रेस करने में पीछे भी नहीं हटते हैं, फिर उन्हें DF की तरह ही आंसर चाहिए, ये तो है। बस मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब कि इस तरीके का लव जो बॉन्डिंग है, जितना मर्जी लड़ लो लेकिन एक्सप्रेस करते हैं, दोनों एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन शिफ्टिंग होने के बाद जब वो लॉजिकल और इमोशनल वे में 369 वाला जो सिस्टम चलता है ना, जब ये चेंज होते हैं 369 963 ये सब नंबर दिखने लग जाए, तो समझ लिया करो कि यहाँ पे कुछ शिफ्ट हो गया, आपकी एनर्जी शिफ्ट की गई है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें कनेक्शन में आती हैं। ये भी जब भी नंबर, कभी भी आपको ये नंबर कनेक्ट हो जाए ना, 369 963 3639, ये सब आपको यही आपको बताने के लिए आते हैं कि अब ये सब होने वाला है, शिफ्टिंग होने वाली है, इमोशनल लॉजिकल टाइम आने वाला है। जैसे पहले आप थे वैसे नहीं रहोगे, आपका पार्टनर जैसा था वैसा नहीं रहेगा। तो ये सब चलता है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये जर्नी ऐसी है, कंप्लीशन होने वाली है। कुछ जगह पे खुद को बांध रखा था, वहाँ से निकलेंगे। कुछ चीज़ें आपकी बुरी लग सकती हैं, हो सकता है कि आप ही DM की तरह रिएक्ट करो तो उन्हें भी लगता है कि, हो सकता है कि जब उन्हें आप वही वे में समझाएंगे जैसे DM आपके साथ रिएक्ट करते हैं, जब आप उनके साथ सेम शिफ्टिंग के बात करते हो तो उन्हें वो चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं कि मैंने क्या किया था, सेम तो ये भी तो कर रही है, लेकिन अब मुझे क्यों बुरा लग रहा है। फिर वो सेल्फ लव में चले जाते हैं, खुद को जब एनालाइज करते हैं ना कि मैं कितना ठीक हूँ, जब वो भी तो मुझे एक्सप्रेस करती है, लेकिन मैं उसको समझने की बजाय उसको ब्लेम करता हूँ या ब्लेम करती हूँ। जब ये सारा सिस्टम ओपन होता है ना, फिर आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, फिर समझ आता है कि रियलिटी में वो भी तो यार मेरी तरह तड़पती होगी, अगर मेरे को नीड है तो उसे भी तो नीड होती होगी। फिर समझ आता है जब खुद के ऊपर बीतती है। तो बड़े सारे सिनेरियो होते हैं यहाँ पे समझने वाली जर्नी को। तो ये अभी राइट नाउ का सिनेरियो चल रहा है, आपके पार्टनर एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हैं। लॉजिकल माइंड थे तो इमोशनल वे में आपको एक्सप्रेस करेंगे। शिफ्टिंग हुई है तो अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई आपके मुताबिक चीज़ें आपको सेंड कर रहे हैं, सॉन्ग भेज रहे हैं, रील भेज रहे हैं, या सोशल मीडिया में आपको स्टेटस दिखा रहे हैं,
आपको इमोशनल होकर दिखा रहे हैं, रो रहे हैं, पर्जिंग कर रहे हैं, आपके साथ इस तरीके से चेज़र कर रहे हैं, तो समझ जाना है आपके पार्टनर की शिफ्टिंग हुई है, वो डीएफ साइड में उनके वर्क चल रहा है। तो आपके डीएफ साइड पे आपके लेग पेन हो सकता है, रूट चक्रा की क्लिनजिंग हो सकती है, साथ में आपकी पूरी बॉडी ही आज मैं कहूँ तो पेन हो सकती है हाफ। ठीक है, डीएफ साइड की बात कर रही हूँ, तो अपना एनर्जी देख लेना, जैसा जिसको ठीक रेजोनेट हो वो वैसा अपना कमेंट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट नहीं करना है। तो फिलहाल आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है और चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस टाइम आपके पार्टनर इमोशनल वे में वर्कआउट कर रहे हैं, डीएफ साइड उनका ओपन हुआ है, इसलिए वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बड़ा सोच समझ के हैंडल करना है, ज़्यादा ओवर लव नहीं दिखाना है, बैलेंस करके चलो, कोई भी चीज़ है बैलेंस, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो फिलहाल अब तक की थी करंट एनर्जी और एक सॉन्ग डालूंगी, रिलेट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।